मेरे हिसाब से दो तीन चीज़ें। एक तो पहले फिल्में बनती थी, अभी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनते हैं। पहले क्या था कि हम लोग राइटर्स एंड डायरेक्टर्स, क्रिएटिव लोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे। तो जो ओरिजिनलिटी थी पहले, वो ओरिजिनलिटी आज नहीं है। ज़बरदस्ती कोई आइटम नंबर डाल देते हैं तो मेरे ख्याल से वो पिक्चर भी बोरिंग हो जाती है और उसका ट्रैक छूट जाता है। वो मुझे लगता है कि वी विल हैव टू पुट लॉट ऑफ मनी ऑन राइटिंग, डायलॉग राइटर हो, स्क्रिप्ट राइटर हो, स्क्रीन प्ले राइटर हो। जब आप फिल्म में पैसा डालते हैं और आप देखते हैं बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, क्या कारण समझते हैं सर, क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे हिसाब से दो तीन चीज़ें। एक तो पहले फिल्में बनती थी, अभी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनते हैं। पहले क्या था कि हम लोग राइटर्स एंड डायरेक्टर्स, क्रिएटिव लोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे। एक ज़माना आपने देखा होगा कि सलीम जावेद साहब के नाम पे फिल्म बिकती थी। करेक्ट। आज शायद आपको लास्ट 5 साल में कोई बड़ा राइटर की फिल्म बिकी ऐसा पता नहीं चलेगा। सो आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम फोकस करें कि बॉक्स ऑफिस पे कैसी रहेगी फिल्म, रादर देन आज क्या हो रहा है कि भाई ये मैं फिल्म बना रहा हूँ तो उसका मुझे OTT स्ट्रीमिंग राइट इतना मिलेगा, सेटेलाइट राइट इतना मिलेगा और म्यूज़िक राइट इतना मिलेगा, ओवरसीज़ राइट्स इतने मिलेंगे। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन होता है, लास्ट में बॉक्स ऑफिस गिना जाता है। एक ज़माना ये था 80s में 90s में, और कोई कोलेट्रल बिजनेस होता ही नहीं था। बॉक्स ऑफिस वॉज द ओनली बिजनेस। सो दर्शकों को ध्यान में रखते हुए कि वो टिकट लेके सिनेमा हॉल में आएंगे कि नहीं, वो ध्यान में रखते हुए ही फिल्में लिखी जाती थी और बनाई जाती थी। आज अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो रहा है, क्योंकि OTT की मानसिकता अलग है, सेटेलाइट की मानसिकता अलग है, ओवरसीज़ वाले अलग है। म्यूज़िक का ज़्यादा राइट पैसा लेने के लिए मैं ज़बरदस्ती कुछ म्यूज़िक डाल रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ये सब एक बड़ा इशू है। दूसरा इशू मुझे लगता है कि वी हैव कंप्लीटली बिकम लाइक इंस्पायर्ड इंडस्ट्री। हम साउथ से इंस्पायर होते हैं, हम कोरिया से इंस्पायर होते हैं, हम ये लैंग्वेज से इंस्पायर। तो जो ओरिजिनलिटी थी पहले, वो ओरिजिनलिटी आज नहीं है। तो आप देखिए कि रीजनल फिल्म्स आर डूइंग वेरी वेल। रीज़न यही है कि वो ओरिजिनल चीज़ें लिखते हैं। उनके राइटर्स पे वो ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं अगर परसेंटेज वाइज देखें तो मुझे लगता है कि बट डेफिनेटली ये एक समय चल रहा है एंड डेफिनेटली विल गो बैक टू ब्लैक बोर्ड एंड हम फिर से वही अच्छी फिल्म बनाने का शुरू करेंगे। आप एक फिल्म का प्रोजेक्ट लेके समझो स्ट्रीमिंग के पास में, OTT के पास में जाते हैं, तब वो बोलते हैं कि हमें ये डायरेक्टर नहीं लेकिन ये डायरेक्टर होंगे तो हम इतना पैसा दे देंगे, या तो ये एक्टर नहीं ये एक्ट्रेस होंगी तो हम इतना इंक्रीज कर। सो सब लोग जो इन ए वे स्टेक होल्डर हो जाते हैं, वेदर OTT हो या सेटेलाइट चैनल हो या म्यूज़िक वाले हो या ओवरसीज़ वाले हो, ये अल्टीमेटली दे बिकम ए स्टेक होल्डर ऑफ द फिल्म। एंड बिकॉज दे आर स्टेक होल्डर, उनका ख्याल रख के उनसे हम प्रभावित हो जाते हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स। मेरे हिसाब से क्रिएटिव इम्प्रूवमेंट जब होता है, वेदर वो यूनिट के कोई भी मेंबर, नॉट ओनली बड़े एक्टर, वो एक्सेप्ट करना चाहिए, देयर इज़ नो इशू। बट डायरेक्टर का एक विजन होता है, प्रोड्यूसर का एक विजन होता है, उनका एक कन्विक्शन होता है प्रोजेक्ट के बारे में, फिल्म के बारे में। मेरे ख्याल से वहाँ से हिलना नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टर इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है या प्रोड्यूसर इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है और आपके हीरो बहुत ओवर पावरिंग हो जाते हैं और फिर वो प्रोजेक्ट के हिसाब से नहीं लेकिन उनके कैरेक्टर के हिसाब से चेंज करवाते हैं, तब ये प्रोजेक्ट गड़बड़ा। बात की तो आइटम नंबर कभी कभी बहुत प्रमोशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक अच्छा आइटम नंबर हुआ तो आपका प्रमोशन के टेलीविज़न के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोशन में वो बहुत हेल्पफुल होता है। और
वो आइटम नंबर की वजह से आपके जो म्यूज़िक राइट्स है वो म्यूज़िक राइट्स में भी काफ़ी नंबर्स बढ़ जाते हैं। बट ज़बरदस्ती कोई आइटम नंबर डाल देते हैं तो मेरे ख्याल से वो पिक्चर भी बोरिंग हो जाती है और उसका ट्रैक छूट जाता है। सो आई थिंक वो भी बहुत संभाल के डालना चाहिए, ये सब चीज़ें भी बहुत संभाल के डालनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो टोटल ओवरऑल बजट होता है एक फिल्म का, वो बजट में आज मेरे हिसाब से ज़्यादा आई वुड से 1 या 2% हम राइटर्स को, जो ए लिस्टर टाइप की फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं खास तो, उसमें 1 या 2% हम राइटर्स को के पीछे खर्चा करते हैं। वो मुझे लगता है कि वी विल हैव टू पुट लॉट ऑफ मनी ऑन राइटिंग, डायलॉग राइटर हो, स्क्रिप्ट राइटर हो, स्क्रीन प्ले राइटर हो, उसके ऊपर पैसा खर्चा करना बहुत ज़रूरी है रादर देन जस्ट द लुक एंड फील या एक्सपीरियंस।